Hello guys, welcome again to this discussion on class 9th chapter number 6 fundamental rights. Chapter number 6 fundamental rights or we can say democratic rights. So तीन राइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सॉरी मैंने तो अभी डिस्कस किए हैं क्योंकि वीडियो तुरंत बना रहा हूँ मैं दूसरी वाली. ठीक है. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ religion. Right to freedom of religion is the fourth fundamental right which we have in our constitution. So let us talk about this. So, according to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. So, according to our constitution, हमारे constitution में मेंशन है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है. सो दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज अ हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये क्या है, एक हॉल मार्क है डेमोक्रेसी का. कोई भी सिटीजन किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो कर सकता है. फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप. फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, तो ऐसा है क्या कि हम लोग किसी भी भगवान की वर्शिप करने से हमें रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. सही क्या, फ्रीडम ऑफ फेथ. मान लो कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि मान लो अगर आप हिंदू हो फॉर एग्जांपल, और आप अगर सिखिज्म में बिलीव करते हो, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बिकॉज आप इंडिया में रहते हो, आपके पास फ्रीडम है फेथ एंड वर्शिप का. सो फर्स्ट, it also includes the freedom of conscience. That means a person may choose any religion or may not choose any religion. So या तो एक पर्सन के पास क्या है, एक फ्रीडम है कि वो या तो चूज करे या तो चूज ना करे, वो नास्तिक बन करे. ठीक है. तो उसके पास क्या है, ये ऑप्शन. इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन. तो उसके पास क्या फ्रीडम है कि वो अपना लॉ प्रोफेस कर सके, बता सके, फॉलो कर सके और प्रोपगेट कर सके. प्रोफेस मतलब कि बाय साइंस, मतलब अगर आप टीका लगाते हो तो आप क्या हो, हिंदू हो. बेसिकली यही होता है. ठीक है. तो किसी भी मार्क से बता सके कि मैं इस रिलीजन का हूँ, फॉलो करता हो. ठीक है. प्रोपागेट, फॉलो मतलब कैसे करेगा, बाय रिचुअल्स वी कैन से. ठीक है. प्रोपागेट मतलब कि कैसे वो दूसरों को बताता है, वो सारी चीज़ें वो कर सकता है इन इंडिया. सो बिकॉज वी हैव फ्रीडम टू राइट टू चूज ऑफ रिलीजन. दिस इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट. तो ये क्या अनलिमिटेड राइट नहीं है. दिस डज द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, ये अनलिमिटेड राइट नहीं है. ठीक है. इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पे जब क्रैकर्स बैन होते हैं, तो क्या हम हिंदू, मतलब जो भी हिंदूज हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है? बिकॉज दिवाली में तो मतलब अगर हमें बम नहीं फोड़े तो हमारा त्यौहार अधूरा रह गया. सो उनके रिलीजन के खिलाफ है. बट ये क्या है, पॉल्यूशन बचाने के लिए ये गवर्नमेंट लगा सकती है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. सो एग्जाम्पल, बैनिंग ऑफ सती, बाईगेमी. तो बैनिंग ऑफ सती ने एक तरह का क्या था, रिलीजियस प्रैक्टिस थी. सती क्या था, एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी. बाईगेमी मतलब एक से ज़्यादा शादी. ये क्या थी, रिलीजियस प्रैक्टिस थी जो करते थे लोग पहले. लेकिन अब क्या बैनिंग हो गई है ये. सच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो इनको हम अपोज नहीं कर सकते कि आप हमारे राइट टू फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो. नो. ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर के लिए, फॉर मोरालिटी. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं. ठीक है. So, the constitution has guaranteed the right to propagate one's religion to another. So, constitution guarantee the right to propagate, मतलब मैं अपना रिलीजन दूसरे को बता सकता हूँ, दूसरा मुझे अपने आप बता सकता है. ठीक है. तो एक दूसरे को हम बता सकते हैं अपना एक दूसरे का रिलीजन. लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्शन. तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना कन्वर्ट कर लो, मेरे रिलीजन में आ जाओ. सो इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन. तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने को बोलता है, ना कि बोलता है कि मैं उसे फोर्स करूँ दूसरे बंदे को कि मेरा रिलीजन अच्छा है तो मेरे में आ जा. ऐसा नहीं बोल सकता मैं. ठीक है. सो ये खिलाफ होगा इसके. इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. सो नेगेटिवली इट मीन्स द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन. सो मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा. इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल. इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है? इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. We do not have to belong to any particular religion in order to be a PM or president or judge or any other public official. So गवर्नमेंट का कोई क्या नहीं होता अपना ऑफिशियल रिलीजन कि हम ये हैं हम ये हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. The institution runs by the state will not preach any religion or give religious educational, nor will they favor person of any religion. तो किसी भी रिलीजन के पर्सन को फेवर नहीं करते या फिर कोई भी रिलीजियस एजुकेशन के लिए, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते रिलेटेड टू रिलीजन. ठीक है. रिलेटेड टू रिलीजन. फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट.
India is not made up of monolithic society. Our constitution believe that our diversity is our strength. Our diversity is our strength. सो इंडिया क्या है, एक मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं, हमारे पास बहुत सारे कल्चर मिलके इंडिया बनता है, ठीक है। तो आवर डाइवर्सिटी, जो मेकर्स थे, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट आवर डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और हमने डेमोक्रेसी अपनाई थी, सो सब बोल रहे थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बट 70+ ईयर्स हो चुके हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस डेमोक्रेसी सिस्टम। So yes, diversity is our strength. Therefore, once a fundamental right is the right of the minorities to maintain their culture. तो एक फंडामेंटल राइट ये भी है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना कल्चर मेंटेन कर सकते हैं, टू मेंटेन देयर कल्चर, उनके पास ये राइट है, ठीक है। द मिनिस्ट्री स्टेटस इज नॉट इंडिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर माइनॉरिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ are groups that have common language or religion and in particular part of the country or in the country as a whole. They are outnumbered by some other social sections. Such communities have a culture, language and a script of their own and have the right to conserve all their own and have the right to conserve and develop these. So guys देखो, ये मतलब पूरा जो पॉइंट है ये कहना ये चाहता है कि कुछ सोसाइटी, मतलब कुछ हम बात करें बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं जिनके जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो क्या है, बहुत कम है। तो उनका जो कल्चर है वो बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप अपने स्कूल खोल सकते हो, अपना जो कल्चर है उसको बचाने के लिए आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करवा सकते हो उस स्कूल में, ठीक है। तो वो सारे राइट्स हैं किसके पास, माइनॉरिटीज़ के पास, ठीक है। सो माइनॉरिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे। सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। सो ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, सो ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, दो तरह की माइनॉरिटीज होती हैं, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब भी एड प्रोवाइड करती है, मतलब कुछ असिस्टेंस देती है बाय मनी, तो वो ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आप इस रिलीजन के हो, आप इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो, तो ऐसा वो नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। लास्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में बताने के लिए। सो डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर दिस राइट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्ले इज कम इन टू प्ले व्हेन, जब क्या होता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है। मान लो आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट किया जा रहा है, आपका जो राइट टू इक्वलिटी है वो आपसे छीन लिया गया है। सो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आप उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो एंड अपील कर सकते हो उनके सामने कि मेरा फंडामेंटल राइट इस पर्सन के द्वारा छीन लिया गया है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा एंड देन ऑल दिस included in constitutional remedies. And so because this right gives a citizen the right to approach a high court or supreme court to get any of the fundamental right restored in case of their violation. So ये था इसके बारे में right to constitutional remedies हम बात करें, ठीक है। So chapter is finished now and I will thank you all to watch this video and be safe and tata bye bye. Watch me in the 10th class also, this is 9th, and thank you.